नमस्ते साथियों, आइए स्पीसीज वारियर्स में स्वागत करते हैं। बीपीएससी टीआरई 3.0 से कुछ रिलेटेड न्यूज़ है कि कट ऑफ या उससे अधिक अंक पर क्यों नहीं हुआ सिलेक्शन, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग एक बार देख लेते हैं। इसके बाद टीआरई 4.0 का जो विज्ञापन है कब तक आएगा, और बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए बीपीएससी को मिली है 1,38,883 पदों की अधियाचना। ठीक है, विज्ञापन जल्द जारी होने के आसार लगाए जा रहे हैं। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्या आ सकता है, आया तो पहले कौन होगा सिलेक्ट, उसमें इसको भी ध्यान रखिएगा। लगातार आवाज़ इस पर उठाना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो एक आध मार्क्स से रह चुके हैं उनको बाद में फिर ज़्यादा अफसोस नहीं होगा। तीसरी चीज़ है कि अभी कुछ देर में जारी होगा स्टेट रिजल्ट। ठीक है, अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, 1:45 हो रहा है और टाइमिंग जो है 1:45 का ही दिया गया है कि आनंद किशोर के द्वारा, जो बीएससीबी के अध्यक्ष हैं, अभी उनके द्वारा जारी होगा क्या आपको रिजल्ट जारी होने वाला है आपका स्टेट का रिजल्ट। क्योंकि हमने बताया था, कल या परसों वीडियो बनाया था, इसमें हमने बताया था कि कल ही शायद कि आपको अगले वीक में जारी होगा स्टेट का रिजल्ट। ठीक है, तो आज आपका स्टेट का रिजल्ट जारी होगा, हो सकता है वीडियो पब्लिश होगा तब तक जारी हो गया होगा। तो ये सूचनाएं थी, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं डिटेल में। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा पिन कमेंट में, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको टीआरई 4.0 की वैकेंसीज के बारे में 2,11,000 पदों पर भर्ती जल्द आएगी। अब इसके बारे में 2,11,000 जो पद है, इसमें मैक्सिमम जो पद है टीचर के ही हैं, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। आप कुल मिला के मैं आपको समझा दूँ इसमें क्या कह रहा है, मैं समझा दे रहा हूँ। राज्य में जल्द ही सरकारी नौकरियों को बड़ा पिटारा खोलने वाला है। सामान्य प्रशासन विभाग रोस्टर क्लियर करते हुए विभाग संवर्गों में 2,11,000 से अधिक पदों के लिए रिक्तियां की सूची संबंधित आयोग को भेजती है। इससे संबंधित सबसे अधिक नियुक्ति शिक्षकों की, स्कूली शिक्षकों की होने वाली है। अब चरणवार इन पदों पर नियुक्ति के विज्ञापन जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही 2,80,000 और पदों पर नियुक्ति के लिए यातना प्रक्रिया की जा रही है। कुल मिलाकर 5 लाख पदों पर बहाली प्रक्रिया अगले साल बिहार विधानसभा चुनाव तक पूरी कर ली जाएगी। कुल मिलाकर मतलब बिहार विधानसभा जो चुनाव है उसमें टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 मिला के आपको 5 लाख पदों पर वैकेंसीज पूरी करनी है। उसी को लेके आगे पढ़िए कि बीपीएससी को कितनी पदों की अधियाचना मिली है। तो ध्यान रखिएगा, बीपीएससी को सरकार ने 1,34,572 शिक्षक पदों की अधियाचना उपलब्ध करा दी है। अधियाचना मिल गया है, यानी नोटिफिकेशन आपको जल्द जारी होगा। अगले कुछ महीनों में इसके लिए विज्ञापन जारी किए जा सकते हैं। कब तक होगा इसके मैं बता देता हूँ। आगे देखिएगा तो इसमें देखिएगा तो इसी प्रकार कॉलेज विधि शिक्षकों को दोनों को मिलाइएगा ना, 4261 और इसको, तो दोनों की अधियाचना हो जाएगी आपको 1,38,833। ठीक है, यही मैं लिखा हूँ थंबनेल पे, टोटल इतने पद हो जाएंगे। अब नीचे आइएगा तो बाकी ये स्वास्थ्य विभाग वगैरह का है, क्योंकि ज़्यादा हम इस पर फोकस नहीं करते हैं, तो आप जिसको देखना होगा इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वही कुल मिलाकर आपको अधियाचना जो है 1,38,883 पदों की, और इसमें बहुत सारा रोस्टर फिर से भी मिलेगा। कुल मिलाकर 1.5 लाख से अधिक आपको पदों पर बहाली संभावना व्यक्त की जा रही टीआरई 4.0 की होगी। जो गलतियाँ आपने टीआरई 3 में किया है उसको दूर करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। और क्या करना है आपको, एनसीईआरटीज़ वगैरह पे ज़्यादा फोकस करना है, इधर उधर चुटपुटिया बम पे फोकस नहीं करना है। ठीक है, अब रही बात की सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में हमने बात किया कि सप्लीमेंट्री जो रिजल्ट है इसकी हम बारे में हमने बात किया। ठीक है, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि अभी आपको स्टेट का रिजल्ट अभी कुछ देर में जारी होगा, ये तो मैंने बताया ही था। 1:45 का टाइमिंग दिया था। दूसरा चीज़ है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात किया जा रहा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्या संभव है, लेकिन लगातार अगर मांग उठा तो एक बीच में ऐसा हुआ था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा। लगातार अगर जोर इस पे दिया गया, बहुत सारे शिक्षक या फिर हो सकते हैं कि बहुत सारे जो कह सकते हैं कि जो शिक्षक के नेता लोग हैं, लीडर लोग हैं, अगर उन्होंने साथ दिया तो हो सकता है इस पे काम किया जाएगा, ये पब्लिश हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि होगा तो किसका सिलेक्शन होगा, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए शिक्षा विभाग 1,38,833 हो गया, दरोगा की 1,339 और प्लस और वैकेंसी 1,800 के करीब में हो जाएगा। ठीक है, तो अब होगा तो किसका होगा मैं आपको दिखा रहा हूँ। और डेट ऑफ बर्थ वाली प्रक्रिया क्या है, किस्मत कितना किसी का खराब होता है और किसका कटअप के बराबर जिसका मार्क्स उसका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब चलिए मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ इस पर कि यहाँ पर पार्ट वाइज बना है। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि पास होने के लिए जिनका रिजल्ट आपको नहीं हुआ है, कट ऑफ मार्क्स या उससे अधिक मार्क्स है, तो अगर कट ऑफ मार्क्स या उससे अधिक मार्क्स पे नहीं हो तो पहला रीज़न आपका हो सकता है क्या, पहला रीज़न हो सकता है कि लैंग्वेज पेपर फेल। बहुत सारे बच्चों का बड़ा बुरा लगा हमको, 18, 17, 16, थोड़ा सा ध्यान आपको देना चाहिए। इतना लापरवाही आप लोग भी टीआरई 4 के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे तो मत दीजिएगा। तो इतने मार्क्स आए हैं, अब कोशिश करना चाहिए कम से कम 20 मार्क्स पासिंग है, 10 इधर हिंदी में और 10 इंग्लिश में, तो उतना तो आपको लाना चाहिए। अब दूसरी बात है कि जो आपको
पहला रीज़न हो गया नहीं सेलेक्ट होने का कि आप लैंग्वेज में फेल कर गए हैं। अब ऐसे को परेशान नहीं होना है, जल्दी आपको 1-2 दिन में स्कोर कार्ड जारी होगा, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। बीपीएससी मुश्किल से लग रहा है कि जब ही जारी कर दे 1-2 दिन में आपको स्कोर कार्ड मुश्किल से देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब दूसरी बात रही कि इसमें आप देख सकते हैं कि डेट ऑफ बर्थ वाला इशू क्या होता है। सपोज करें 81 किसी का मार्क्स है, ये 20 जुलाई 1999 क्या है कि अंतिम व्यक्ति को जो लिया गया है ट्राई बेकर में वो 20 जुलाई 1999 का है। यानी कहने का मतलब हो गया कि अगर किसी व्यक्ति का 81 मार्क्स 2 व्यक्ति का आ गया, तो अगर एक का 20 जुलाई 1999 का DOB है तो उसका सिलेक्शन होगा, इससे पहले वाले का या तो होगा या फिर इतना वाला का हो जाएगा, इसके बाद वाले को नहीं लिया जाएगा। सपोज करें किसी के 21 जुलाई 1999 है तो उसको नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये आपको मैक्सिमम लिमिट दिया गया है कि जिसका एज ज़्यादा होता है प्रेफरेंस उसको दिया जाता है। सारे कैटेगरी के यहाँ पर दिया गया है कि जब इक्वल होता है ट्राई बेकर के टाइम पे यही प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। तो 2 रीज़न आपका हो सकता है कि रिजल्ट के बारे में, या तो आपको हो सकता है कि लैंग्वेज में फेल होंगे, या डेट ऑफ बर्थ एक बार मिलाइएगा, यहाँ से आप एक बार मैच कर लीजिएगा कि जो आपका डेट ऑफ बर्थ है कहीं इससे पहले का तो नहीं है। अगर सपोज करिए कि आप EBC फीमेल हैं, एग्जाम्पल है ना, तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ अगर सपोज करिए कि 11 जून 1996 का है, अगर मानी इसके बाद का है अगर कोई भी डेट, तो इसमें आपको अगर बराबर मार्क्स है तो नहीं लिया जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम इतना वाले को लिया गया है, अधिक वाले को प्रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है। तो अगर बाई दी भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा तो बड़ा पॉइंट में या फिर 1 मार्क्स तक ही लिया जाता है। जिनका 1-8 मार्क्स से पहले तो उनको लिया जाएगा जिनका DOB से छूटा हुआ है। दूसरा चीज़ उनको लिया जाएगा जिनका 1 मार्क्स से छूटा हुआ है, 1 या 2 मार्क्स मैक्सिमम इतना ही चाह पाते हैं, उससे ज़्यादा पकड़ इसमें नहीं आता है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ स्कोर कार्ड आपको जल्द ही आपको वेबसाइट पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। 1-8 दिनों में, और या तो आज या फिर कल आपको, या फिर 1-2 दिन के अंदर आपको, बुधवार से पहले आपको संभावना व्यक्त की जा रही है कि आपको वेबसाइट पे इसका आप स्कोर कार्ड मिल जाएगा। अब TRE 4 की वैकेंसीज कब तक आएगी? दिसंबर लास्ट तक आपको ऐसा संभावना व्यक्त किया है, दिसंबर लास्ट तक TRE 4 की वैकेंसीज आ सकती है। यही सेशन था, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक ख्याल रखिएगा। सेशन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।